चौकसी बढ़ा दी है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी की कोशिश की जा रही है। इस दौरान पिछली रात भी पाकिस्तान की तरफ से एक मुश्तबा सरगर्मी के बाद बीएसएफ ने नोटिस की, जिसके बाद बीएसएफ ने फायरिंग की है, जिसके बाद से बीएसएफ ने चौकसी और बढ़ा दी है और इलाके में बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में मुश्तबा सरगर्मी देखे जाने के बाद से बीएसएफ जवानों ने फायरिंग की है और लगातार चौकसी बढ़ा दी है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी की कोशिशें की जा रही हैं, जिसकी वजह से बीएसएफ और बॉर्डर पर सिक्योरिटी सख्त है और चौकसी बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में फायरिंग हुई है। मुश्तबा लोगों के देखे जाने पर यह फायरिंग की गई है। बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग की है। बीएसएफ की तरफ से इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू के आरएसपुरा इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी की कोशिश की जा रही है। और इस पर मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश पटियाद हमारे साथ जुड़ गए। ख्वाहिश, क्या जानकारी है, कब हुई है फायरिंग, कब का है वाकया और क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? जी देखिए, देर रात ये पूरी घटना हुई है जहां पर बीएसएफ के संतरी ने पोस्ट के पास जो है वो सस्पिशियस मूवमेंट देखी और उसके बाद उन्होंने कई राउंड फायर जो है वो ओपन किए। साफ तौर पर जिस तरह से सर्दी की जो आप कह सकते हैं कि बढ़ रही है सर्दी और धुंध काफी रहती है बॉर्डर इलाके में और लगातार पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन करवाने की कोशिशों में है। कई सारे आतंकी लॉन्च पैड्स पे बैठे हैं। इसके अलावा जो ड्रग्स से जुड़े हुए लोग हैं वो भी जो बॉर्डर के ऊपर जो है वो कई दफा जो है इस तरह की मूवमेंट में वो इन्वॉल्व पाए जाते हैं। ऐसे में इस तरह की मूवमेंट जैसे ही आरएसपुरा सेक्टर के बॉर्डर लाइन पर देखी गई तो वहां पर तुरंत बीएसएफ के जवानों द्वारा जो है कई राउंड जो है फायरिंग की गई। उसके बाद जो भी लोग थे वापस जो है वो वहां से चले गए, गायब हो गए और उसके बाद से ही देर रात से ही जो है बीएसएफ लगातार सीमावर्ती इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। कई दफा होता है कि लोग आते हैं सरहद के पास, उसके बाद या ड्रग्स के पैकेट होते हैं इस तरह के भारतीय इलाके में फेंक देते हैं। उसके बाद यहाँ से जो हैंडलर होते हैं वो उसे लेकर के आगे जो है वो मार्केट तक पहुंचा देते हैं। एक वो भी एक एंगल है। दूसरा जो इन्फिल्ट्रेशन का जो आतंकी है वो भी घुसने की फिराक में रहते हैं। ऐसे में जो है वो कई दफा पूर्व में जो है वो टनल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। आप देखना ये होगा जिस तरह से सर्च चल रही है, क्या कोई टनल खोदने की कोशिश की जा रही थी या फिर तारों के जरिए भारत में घुसने की कोशिश की जा रही थी या फिर ड्रग्स के पैकेट यहाँ पर फेंक करके यहाँ पर ड्रग्स पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। उस पर अभी बीएसएफ पूरी सर्च कर रही है। सुबह से ही आप कह सकते हैं कि जो पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल है खासतौर पर आरएसपुरा सेक्टर में वहां पर सर्च जारी है। जी बिल्कुल, आपने ख्वाहिश जिस तरह का जिक्र किया कि ड्रग्स को फेंक देते हैं या टनल के हवाले से जो आपने बताया, क्या अब तक के सर्च ऑपरेशन में किसी तरह के कोई ऐसे सुराग मिले हैं जिससे इस बात को और यकीनी बनाया जाए और लगातार उनकी तलाश की जाए जो लोग यहाँ पर मौजूद थे जब बीएसएफ की तरफ से फायरिंग की गई? जी देखिए, अभी तक बीएसएफ की तरफ से इस तरह का कोई इनपुट नहीं है या फिर इसी तरह की इंफॉर्मेशन उन्हें साझा नहीं की है कि सर्च ऑपरेशन जो चल रहा है उसके बिना पर उन्हें कुछ मिला है। लेकिन सर्च जारी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ा इलाका है और खेत खलियान है और जिस तरह से कई सारे ऐसे इलाके भी हैं जो खुले हैं, कई जगह पे काफी ज्यादा जंगल है या इस तरह के इलाके हैं, तो वहां पर सर्च करने में वक्त लगता है। और बड़ी बात है अगर किसी ने कोई ड्रग्स का पैकेट फेंका भी होगा तो उसकी वो साइज बहुत बड़ा नहीं होता, जिस कारण उसको ढूंढने में काफी दिक्कत होती है। या फिर अगर हम और दूसरे एंगल की बात करें कि अगर आतंकी घुसने की कोशिश कर रहे थे तो उनको भी उनका भी देखा जाएगा कि कहीं इसी तरह का टनल का इस्तेमाल या फिर तार काट कर भारत के हिस्से में आने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो फेंस के जरिए यहाँ पे घुसना मुमकिन नहीं है कि उसमें सेंसर्स लगे हैं, करंट भी होता है और उसके अलावा और कई वो तरीके ढूंढते हैं आतंकी। लेकिन बड़ी बात है, ज्यादातर यही देखा जाता है कि ड्रग्स के नार्को टेररिज्म से जुड़े हुए ही तस्कर जो हैं वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं क्योंकि लगातार ड्रोन्स को जो है वो विफल किया जा रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा और कई सारे ऐसे इक्विपमेंट लगे हैं जो ड्रोन्स को दूर से ही वो जो है वो मार गिराते हैं या फिर उनका रेंज जो है वो डाउन कर देते हैं। तो ऐसे में अब जो हो सकता है कि मैनुअली जो ड्रग्स तस्कर हैं वो खुद इस तरह के ड्रग्स की कंसाइनमेंट भारत जम्मू कश्मीर में भारत के अलग अलग इलाकों में भेजने की कोशिशों में हो। तो उसी के तहत अभी जो सर्च अभियान चल भी रहा है और जो अलर्टनेस है बीएसएफ के जवानों ने दिखाई है वो काबिल सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। ख्वाहिश, जैसा कि आपने बताया कि बहुत बड़ा इलाका है और जंगलात भी हैं यहाँ पे, तो किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है इस सर्च ऑपरेशन में?
देखिए, इस समय अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो अगर सीमावर्ती इलाकों में देखा जाए वो 3 से 4 डिग्री बना हुआ है, कुछ जगहों पे 2 डिग्री भी होता है, लेकिन अमूमन इस समय 3 से 4 डिग्री है। काफी कड़ाके की सर्दी है। ऊपर से अगर हम कहें कि कोहरे की एक चादर जो है वो ढकी रहती है, और आज सुबह से ही जो सूरज है वो बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं, बादल छाए हुए हैं, और आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा सर्दी है। और ऐसे में इसी तरह के मौसम का आतंकी जो है या फिर ड्रग्स तस्कर हैं वो इस मौसम का फायदा उठाने की कोशिशें करते हैं। लेकिन जिस तरह से बीएसएफ की चौकियां हैं, पेट्रोलिंग लगातार जारी रहती है, व्हीकुलर पेट्रोलिंग भी होती रहती है, उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है वो भी किया जाता है। तो काफी ज्यादा जो हम कह सकते हैं कि सरहद पर जो चौकसी है वो बढ़ाई गई है हर तरह से। तो आतंकियों को या फिर जो ड्रग तस्कर हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नए नए तरीके या नई नई चीजें तलाश कर लेते हैं इस तरह की चीजों को अंजाम देने की, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन की हो या फिर ड्रग्स यहाँ पर पहुंचाने की हो। ऐसे में लगातार उनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए बीएसएफ, इंडियन आर्मी काम करती रहती है, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो। और हम कह सकते हैं कि जिस तरह से संतरी ने मुस्तैदी दिखाई है, तो इस तरह से जो उस तरफ से यहाँ पर कुछ मूवमेंट करने की कोशिशों में थे, जो सस्पेक्टेड लोग थे, वो उनके मन में जरूर दहशत आई होगी, और आगे इस तरह की मूवमेंट ना हो इसको लेकर तमाम चौकियों पर